बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज मैं आया हूँ डुमेली डिस्ट्रिक्ट जेलम में। आज मेरी एक मीटिंग टाइप थी ज़ारुल्लाह ख़ान साहब के साथ, जो कि ज़ारुल्लाह ख़ान साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हमारी जीवन कम्युनिटी के अंदर। और उनसे आज डिटेल में गपशप करते हैं। हमारे जीवन कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो सारे ज़ारुल्लाह ख़ान साहब को जानते हैं। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप आज हमसे करवाते हैं और फिर जीवन की प्रायोरिटी के ऊपर भी बात करेंगे। ज़ारुल्लाह साहब जो हैं वो पायनियर हैं इसके ऊपर। तो मैंने कहा इस सिलसिले के अंदर आप, क्योंकि हमारी पूरी जीवन की जो कम्युनिटी है उसमें आप मोस्ट सीनियर पर्सन हैं, और मैं ये चाहूँगा कि पहले तो सर आप हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करिए। आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए, फिर इसके बाद माय नेम इज़ इजहारुल्लाह, बिलोंग फ्रॉम पेशावर। और अपनी तालीम पेशावर से की है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी स्कूल, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कॉलेज, फिर BSc एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से, फिर MSc एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से, फिर रिसर्च के लिए इधर इस्लामाबाद NARC आ गया। तो इधर से जीवन का सफ़र शुरू हुआ, जो 2015-16 में हुमायूं साहब ने 5 kg गिफ्ट दिया था, तो उसी से सफ़र शुरू हुआ था 5 किलो से। तो ठीक है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 130 कनाल पे जा, पर इस दफ़ा हमारी काश्त हो गई जी। मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपका जो रिसर्च का जो थीसिस था वो जीवन के ऊपर था, तो इसको थोड़ा सा बताइए कि हुमायूं खान साहब के साथ आपका ताल्लुक़ कैसे बना, और फिर वहाँ से लेकर जब आपने रिसर्च अपनी मुकम्मल की, तो रिसर्च मुकम्मल करने के बाद जब आप को जॉब करने की तरफ आप नहीं गए और आपने फार्मिंग को एज ए कैरियर बनाया, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि हमारे कॉमनली हमारे माशरे में देखा था कि यूँ ही कोई भी लड़का या बच्चा घर का पढ़ता है तो लोग, पेरेंट्स या ख़ुद भी वो बंदा चाह रहा होता है कि यार वो एक अच्छी जॉब करे, लेकिन आपने फार्मिंग को अडॉप्ट किया। इस पैशन के पीछे क्या चीज़ थी, इसको ज़रा थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए। सर, आपने पहले पूछा रिसर्च MSc में मेरी टोमेटो भी थी, जो डॉक्टर ताज नसीब खान मेरे एडवाइज़र थे। तो साइड रूम में हमारे साथ हुमायूं साहब हुआ करते थे। तो हुमायूं जब भी अपनी रिसर्च से फ़ारिग होते थे तो हुमायूं साहब के साथ बैठते थे। उन दिनों इस वैरायटी पे वो काम कर रहे थे। तो जिस तरह उनके पास लोग आते थे, वो इसका स्कोप बताते थे। तो जो स्कोप हमने इसमें देखा, तो हमने जॉब को तरजीह नहीं दी, बल्कि उस स्कोप की वजह से हम गार्लिक इंडस्ट्री में आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। और इसको इंशाल्लाह मज़ीद फ़र्दर लेके जाना है, इसका बाय प्रोडक्ट में जाना है। अव्वल तो इसकी प्रोडक्शन, इसकी प्योरिटी पे काम कर रहे हैं कि उसमें मिक्सिंग ना हो जाए। तो इंशाल्लाह प्योरिटी पे काम करने के बाद हम इसकी इंडस्ट्री पर्पज़ में जाएंगे, इसका बाय प्रोडक्ट में जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है अभी इसमें, और बहुत कुछ करना है अभी इसमें हमने इंशाल्लाह। ये एक मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ थी और हमारे व्यूवर्स के लिए भी, कि देखें अभी तो आपको पता है कि जितनी भी इंडस्ट्री इस वक्त चल रही है उसमें जो लोग इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि फार्मिंग जो है उसको वो लोग टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं अगले आने वाले चंद सालों के लिए। और क्योंकि पाकिस्तान जैसे कंट्री में तो इसकी इम्प्रूवमेंट की बहुत ही ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है, और यहाँ पे हमारे पढ़े लिखे और प्रैक्टिकल जो फार्मर हैं वो बहुत कम हैं, और अभी माशाल्लाह से जीवन की वजह से लोग इसके अंदर आ रहे हैं। ज़रूर भाई, हमारे लिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि फार्मिंग को एज ए कैरियर चूज़ करना पाकिस्तान के अंदर बड़ा मयूब समझा जाता है। इवन हमारे जो फार्मर जो है, जो ख़ानदानी फार्मर हैं या जिनकी लैंड लॉर्ड्स हैं जो फार्मिंग करते आ रहे हैं, वो भी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर, इंजीनियर्स, या आप ये कह सकते हैं कि चार्टर अकाउंटेंट बनाने में ज़्यादा तरजीह देते हैं या आउट ऑफ कंट्री सेटअप होना चाहते हैं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि फार्मिंग में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, उसको एज ए कैरियर चूज़ कर रहे हैं। हमारे जीवन कम्युनिटी के अंदर माशाल्लाह एक ह्यूज नंबर ऑफ़ हमारे दोस्त हैं जो इस वक्त जीवन के अंदर काम कर रहे हैं, और सब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। फार्मिंग का उनका बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन अब वो फार्मिंग को एज ए कैरियर उसको चूज़ कर रहे हैं। पहले दिन जब आप 5 किलो सीड लेके आए, जो कि डॉक्टर हुमायूं साहब ने आपको दिया, तो उस वक्त आपके अपने तासुरात क्या थे, और आपकी कम्युनिटी और फैमिली और जो आपके बाकी दोस्त हैं उनके क्या व्यूज़ थे इस बारे में, आपके वो जो लाइन ऑफ एक्शन या आपका जो डिसीजन था उसके ऊपर? सर, सबसे पहली बात यह है कि
हम 3 दोस्त थे, एक का नाम हसीब था, एक का नाम आतिफुल्लाह शिनवारी था। 5 किलो उनको भी गिफ्ट मिला, 5 किलो मुझे भी। तो जब हॉस्टल के कमरे में आए तो उन्होंने 5 किलो इस तरह फेंका, तो 10 किलो वो भी मुझे मिल गया। हाँ, वो 10 किलो केजी साथ लेके अपना 5 केजी लेके 15 केजी पेशावर आ गए। तो जितने लोग हंसे हम पे कि ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, तो हमने कहा चलो, हमें एक आइडिया दिया था डॉक्टर साहब ने कि आप इस पे काम करो, शायद जॉब की ज़रूरत ही ना पड़े। और वो 100% आने वाले वक्तों ने साबित किया कि वाकई जो हमारे प्रोफेसर थे जो जॉब कर रहे हैं वो सारे इस जीवन के फील्ड में आ गए हैं। तो सर एक रिस्पेक्ट मिला है इससे, जो भी जितना रिस्पेक्ट इस जीवन से मिला है तो हम इस पे अल्लाह के बड़े शुक्रगुजार हैं सर जी। सबसे पहले बताता हूँ कि कुछ कैरेक्टर शायद चेंज ही नहीं होते, ठीक है सर। जीवन का जो अपना शेप है, जो अपना कलर है, जो अपने प्लांट का जो साइज़ है, प्लांट का जो शेप है, वो कभी नहीं बदलेगा सर। बीइंग एज अ पाकिस्तानी कौम, हम तो पिछले साल भी बहुत दूसरे किस्म का माल आ गया मार्केट में, जिससे फार्मर काफ़ी परेशान हो गए। तो परेशान नहीं होना है, जिधर से भी आप सीड ले लें, जिस फार्मर से भी आप सीड ले लें या जिस सीड कंपनी से भी आप सीड ले लें, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है हमारे लिए कि हम उसको NARC से कंफर्म करवाएं, ठीक है सर। तो ना इज़ारुल्लाह खान इसको कंफर्म कर सकता है, ना कोई दूसरा भाई। ये NARC में एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनके पास प्योर ब्रीड पड़ा है। आप उनसे जाके उनसे कंफर्म करें सबसे पहले। दूसरी बात यह है कि अगर आपको किसी भी जगह से सीड मिले, उसमें 2-3 टाइप की सीड आपको नज़र आए, मैं तो कहता हूँ कि 3 टाइप नज़र ही नहीं आने चाहिए, लेकिन अगर 3 टाइप के नज़र आ जाए तो वो तीनों किस्म आप NARC ले जाए तो आपको वो साफ बता देंगे कि इसमें ये जीवन गार्लिक है, बकाया जीवन नहीं है। तो प्योरिटी पे आप, चूँकि अगर आप गलत सीड ले लेते हैं फिर अगले साल आप उगा लेते हैं, तो वो इतना पॉपुलेशन आपके साथ मिक्स हो जाएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगी फिर। तो सीड जहाँ से भी ले प्योर ले ले सर। और प्योर सीड की यही निशानी हमारे पास आती है, जो आप क्लोज करके देख ले सर। तो इंशाल्लाह जो भाई प्योर सीड पे काम कर रहे हैं उनको समझ आ जाएगी। सर भाई एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप कह रहे हैं ना कि 2-3 दफ़ा 2-3 तरह के सीड भी नज़र आ रहे हैं। ये बात तो आपकी ठीक है, और ये मैं भी इसको आई विटनेस हूँ इससे अपने चीज़ों का। हमारे कोई दोस्त ऐसे हैं उन्होंने अभी कुछ सीड ख़रीदा तो वहाँ पे भी 2-3 दिन टाइप के सीड नज़र आए, तो उन्होंने भी कहा लेने वाले से कि यार ये सीड मिक्सिंग लगता है। और हालांकि वो जीवन के बहुत मतलब ये दूसरा साल है उनका, वो बहुत एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे ये देखा है कि जीवन बुनियादी तौर के ऊपर, आपके फॉर्म के ऊपर स्पेशली, कि हमने ये देखा है कि एक ही करैक्टर और एक ही तर्ज का सारा माल यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अब सवाल ये है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं इसके ऊपर इसको कैसे आइडेंटिफाई करें इजीली। बड़ा साइज़ आ जाए ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें 7-8 क्लोव्स होंगे, चूँकि फर्टिलाइज़र प्लेन बदल जाते हैं। हर किसी का अपना फर्टिलाइज़र प्लेन है। जो हेल्दी सीड आपके पास आ जाता है 9 क्लोव्स पे भी चला जाता है, बल्कि 13 क्लोव्स पे हमने देखा है जीवन को। तो 3 क्लोव्स पे भी हमने देखा था। पिछले साल ग्रीन टेक एक कर्नल शारिक का एक फार्म था, तो उसका जितना भी फसल आया था 3 क्लोव्स थे, ड्रिप इरिगेशन पे किया था। बहुत ही कमज़ोर टाइप का सीड हमें मिला था, लेकिन हमने खुशी से उनसे ख़रीदा, क्योंकि प्योर सीड कमज़ोर हो या हेल्दी हो, प्योरिटी हमने ख़रीदनी है। जबकि गलत सीड हम ख़रीदते ही नहीं, चाहे 5 रुपए की हो, 5,000 रुपये बंदा क्यों ख़रीदे। 5 रुपये पे भी वो ब्रीड आपने आगे नहीं चलना ना। वो पाकिस्तान की मौसम के साथ एक लिमिटाइजेशन उसकी हुई है। जो जीवन है एक प्रॉपर चैनल से, एक प्रॉपर रिसर्च से निकली हुई है, पाकिस्तानी वैरायटी है। तो सर हमने इसकी प्योरिटी पे, बल्कि फार्मर इसकी प्योरिटी पे काम करे। जिधर से गलत सीड आपको मिले उसको डिस्कार्ड करे, उसको बिल्कुल। सर भाई आपने ये बात ठीक की है।
आपने ये बात बिल्कुल ठीक है कि बुनियादी तौर के ऊपर अगर जब हम इसको एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाएंगे तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप ये समझते हैं कि जब जीवन ही एक्सपोर्ट होना है, तो अगर मिक्स ब्रीड होगी तो हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा तो तमाम लोगों से यही एक है कि आप जब भी किसी से भी कोई सीड खरीदें तो सीड खरीदते वक्त आप प्योरिटी के ऊपर ख़ास नज़र रखें और आप तमाम किस्म के बल्ब्स को और तुरियों को देखें कि अगर वो एक शेप की हैं और ये ख़ास तौर पर इसका जो क्लॉव है ये थोड़ा सा नुकीला होगा और इसकी जो क्लॉव की जो लेंथ है सबसे ज़्यादा होगी, मोटाई ऐसा अच्छे नहीं होगी, क्योंकि जो बाकी जो ब्रीड्स हैं इस वक्त मार्केट के अंदर उसकी जो क्लॉव की शेप है वो थोड़ी सी हाइट वो कम है या लेंथ कम है और उसकी जो मोटाई ज़्यादा है। तो उसको देखना और फिर देखना कि मैक्सिमम जो तमाम सीड है वो एक तरह की है। अब इसमें हम जो भी बल्ब को खोलते हैं तोड़ते हैं तो उसमें शेप एक ही होती है। अच्छा, कलर में इसमें वेरिएशन आ सकती है क्योंकि कलर गोल्डन भी हो सकता है और अगर कोई मॉइस्चर जिसके अंदर ज़्यादा हो और वो आप स्टोर में ले गए हैं तो उसका कलर ऐसा भी नज़र आ सकता है, ये ब्राउनिश डार्क ब्राउन टाइप। और लेकिन ये ज़्यादातर इसका जो अगर अच्छा किसी ने क्योर किया हो तो ये गोल्डन शेप आपको देगा। जैसे ज़ार भाई ने ये भी अभी एक क्लॉव को ब्रेक किया है तो आप ये देख सकते हैं कि ये भी गोल्डन शेप का ही आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें मैक्सिमम जो इसमें 100% क्लॉव हैं वो सिमिलर हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा है। ये आप देखें ज़रा क्लॉव की शेप, अगर मुख्तलिफ ज़ावियों और एंगल से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी क्लॉव की शेप जीवन की ऐसी होनी चाहिए। अगर इससे कोई और मिलता जुलता है और आप ब्रीड लेना चाहते हैं तो वो मिक्स है, तो मिक्स से ज़रा ग्रेस करें क्योंकि आगे जाके जब मामला आगे चलने हैं तो जब आपने एक्सपोर्ट की तरफ भी जाना है तो उसी का ही एक्सपोर्ट होगा जिसके पास ये जीवन की ब्रीड होगी। तो काइंडली जीवन को ज़्यादा प्रमोट करें और जीवन सीड खरीदते वक्त अथेंटिक सोर्स को ज़रूर प्रमोट करें। हमारे बहुत से फार्मर्स हैं जो इस वक्त जीवन की प्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके फॉर्म्स के अंदर जीवन प्योर मौजूद है। तो अज़ारुल्लाह साहब के पास में इसलिए है क्योंकि ही इज़ अ पायनियर इन दिस फील्ड। ये इनका थीसिस भी, इन्होंने रिसर्च भी इसके ऊपर की है और फिर इनका डायरेक्ट ताल्लुक डॉक्टर हुमायूं खान से और यही इसी ब्रीड को लेके ये आगे यहाँ पे चल रहे हैं और इंशाल्लाह इसी की प्योरिटी के ऊपर भी काम करेंगे। तो मेरी तमाम व्यूअर्स से यही इस वक्त रिक्वेस्ट है कि जब भी सीड लें तो आप 100% प्योर सीड आपके पास होना चाहिए। तो अच्छा ज़रूर भाई, इसका फ्यूचर के बारे में सर बताइए। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, हमारे एक दोस्त भी हमसे पूछते रहते हैं, सियाल साहब हमारे एक दोस्त हैं सरगोदा से, वो पूछते रहते हैं कि जनाब वो तो अपनी लैंग्वेज में पूछते हैं जी मैं लाल ऐसा तो अगले साल ख़रीदेगा कौन मेरे को, तो इसको तो थोड़ा सा बताइए ज़रा। अच्छा सर, 17-18 में हमें वो कुछ एक भट्ट साहब थे लाहौर से, एक कश्मीर से भी उनके एक दोस्त थे सर, उन्होंने हमें पेस्ट का एक ऑर्डर दिया था कि हमें 360 टन आप हमें जीवन गार्लिक का पेस्ट बना के दे दे। तो हम हर महीने आपसे 30 टन उठा के 360 टन हम पूरे साल आपसे ख़रीदेंगे और ये हम आपसे 5 साल का एग्रीमेंट करते हैं। एक पेस्ट की फैक्ट्री थी यूके बेस्ड है, तो हमने कहा कि इंशाल्लाह देंगे आफ्टर 2026। 2026 तक हमने अपना सीड इंशाल्लाह मल्टीप्लाई करना है। तो उसके बाद सर बड़ी वाफर मिकदार में इसके बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ है इंशाल्लाह। इसका बाय प्रोडक्ट, इसके पेस्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। क्वीन टेक वाले, गोरमे बेकर्स वाले इस पे ख़ास कर काम कर रहे हैं और अल्लाह करे वो लोग, अल्लाह उनको कामयाबी दे। तो सबसे हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। बीइंग एज अ फार्मर, वो जिस तरह इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, बीइंग एज अ फार्मर हम उन्हीं को पूरा करें तो ये भी हमारे लिए इंशाल्लाह तो जाएंगे, एक्सपोर्ट पे भी जाएंगे, पाकिस्तान भी इसमें खुद कफील होगा। और वो हम जैसे फार्मर अगर इंशाल्लाह नेक नीयती से काम करे तो ये आगे चलना है। और अगर ये 2 नंबरी करेंगे तो वो लोगों ने फ़िल्टर हो जाना है सर इसमें से। इंशाल्लाह प्योर ब्रीड ने चलना है। जो बंदा अच्छा काम करता है, प्योर काम करता है, उसी ने आगे चलना है इसमें। तो मेरा देखिए जी, मेरा ज़ाती ख्याल है कि आप कि ये एक मिथ है कि सक्सेस नेवर कम ओवर द नाइट्स। अल्लाह पाक ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है और एक अच्छा हमें अल्लाह पाक ने मौका दिया है ये जीवन की ब्रीड की सूरत में, तो हमें इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए और हमें इसकी प्योरिटी के ऊपर काम करते हुए और इसको वक्त के साथ साथ मल्टीप्लाई करना होगा। वक्त के साथ ही मल्टीप्लाई होना, ओवर द नाइट ये नहीं होगा, ये 1 आध साल के अंदर नहीं होगा।
सफ़र थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये सक्सेसफुल एक बहुत बड़ी सक्सेस वाला सफ़र है। तो मैं अज़हरुल्लाह भाई कॉन्टेक्ट भी या बड़ा या एक्सपोर्ट भी हम करते हैं, तो ये वही लोग एक्चुअली इसको आगे लेके जाएंगे। बुनियादी उन्हीं का माल ज़्यादा बिकेगा जिनके पास प्योर जीवन होगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है हम तमाम दोस्तों से कि जब भी सीड लें प्योर जीवन लें, मिक्सिंग वाला सीड मत लें, और जो मिक्सिंग का काम करते हैं उन लोगों से सीड मत लें। वो बेशक आपको 1000 रुपया 1200 या 200 300 400 रुपये सस्ता दें, लेकिन उससे कभी माल ना लीजिएगा, ताकि आप एक ब्रीड के ऊपर काम करें और 2 4 5 साल इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोप है। उसके बाद जब ये प्रोडक्ट रेगुलर भी हो जाएगा, हमारी मंडी का प्रोडक्ट बन जाएगा या एक्सपोर्ट की तरफ हम जाना शुरू करेंगे, तो ये एक इसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सो बहुत बड़ा पोटेंशियल है इसके अंदर, तो काइंडली इसको ज़रा, इस अपॉर्चुनिटी है, इसको हम ज़ाया मत करें। ज़रूर भाई कोई लास्ट में कोई हमारे जीवन फार्मर को कमेंट करना चाहें तो प्लीज़। सर जीवन के फार्मर सारे खुशहाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक तो सारे खुशहाल हैं और इंशाल्लाह आगे भी यही दुआ है कि सारे खुशहाल रहें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट।